टू लाइट स्नाइपर। आज हम देखेंगे बाइनरी ऑप्शन की बेस्ट रिवर्सल स्ट्रैटेजी। ठीक है, बेस्ट रिवर्सल स्ट्रैटेजी मतलब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम 30 सेकंड्स 45 सेकंड्स की ट्रेड कैसे ले सकते हैं, जो मतलब बड़े बड़े ट्रेडर्स लेते हैं ना बाइनरी ऑप्शन में, जो कंपाउंडिंग करते हैं, नहीं तो फिर कम अमाउंट से स्मॉल अमाउंट से बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट कर देते हैं, है ना। तो उस चीज़ पे उसका हम खुलासा करेंगे आज। ठीक है, मतलब उसकी सीक्रेट स्ट्रैटेजी क्या है तो मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, तो देखो ये सबसे इसमें है ना दो टाइप के ही मार्केट्स यूज़ होते हैं। तो हमेशा याद रखना, आपको दो ही टाइप के मार्केट में ट्रेड करना है। एक है ट्रेंडी मार्केट, दूसरा है रेंजिंग मार्केट। ठीक है, तो फर्स्ट है ट्रेंडिंग मार्केट, है ना। तो ट्रेंडी मार्केट में आपको हमेशा, ठीक है, ट्रेंडी मार्केट में आपको हमेशा ट्रेंड लाइन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, ट्रेंड लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ट्रेंडी मार्केट में। ठीक है, हमेशा याद रखना। और रेंजिंग मार्केट में हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये हमेशा इम्पॉर्टेंट होती है, मतलब ये ज़्यादा सुपेरियर होती है, पावरफुल होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में IMP। ठीक है, मतलब IMP कुछ नहीं लिखता मैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, नहीं तो लिख ही देता हूँ ना। ठीक है, चलो कोई नहीं। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो देख लो आप, इसको मैं क्लियर कर देता क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो देख लो जो ट्रेंडी मार्केट है ना, ठीक है, ट्रेंडी मार्केट में हमेशा ट्रेंड लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, मतलब अगर आप ट्रेंडी मार्केट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन से ज़्यादा काम करेगी, मतलब ज़्यादा रिस्पेक्ट देगी कैंडल्स को। ठीक है, नहीं तो फिर प्राइस को। अगर आप रेंजिंग मार्केट में हो तो आप अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो ट्रेंड लाइन को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपको मार्केट में कहाँ देखना है। ठीक है, कौन सी SNR आपकी मतलब बेस्ट SNR होगी जहाँ पे रिवर्सल होगा 100%। ठीक है, नहीं तो फिर आप गलत SNR ले लेते हो, फिर वहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है और आपका लॉस हो जाता है ना। तो सबसे पहले ये समझ लो, ट्रेंडी मार्केट में हमेशा ट्रेंड लाइन बेस्ट होती है, मतलब ट्रेंड लाइन पे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी है। और रेंजिंग मार्केट में हॉरिजॉन्टल लाइन पर ज़्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो ये हो गया ट्रेंडी मार्केट, दूसरा हो गया रेंजिंग मार्केट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली आप जब जाते हो, ठीक है, मतलब आप कौन सी भी करेंसी पेयर ले लेते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो आप यूरो USD ले लिए। ठीक है, यूरो USD ले लिए, USD। ठीक है, यूरो USD ले लिया आपने। ठीक है, तो इसके बाद आपने आप सबसे पहले क्या करते हो। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप होता है ना। ठीक है, मतलब आपको करना क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना होता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, मतलब देखो मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। देखो आपको सबसे पहले क्या देखना होता है, मतलब कुछ भी नहीं, स्टेप बाय स्टेप लिख के देता हूँ मैं यहाँ पे। स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 होता है कि आपको सबसे पहले है ना एक, अगर फॉर एग्जांपल ट्रेंडी मार्केट है, ठीक है, ट्रेंडी मार्केट में आपको बेस्ट ट्रेंड लाइन देखनी होती है। ठीक है, ट्रेंडी मार्केट में, ठीक है, ट्रेंडी मार्केट में जिसपे रिवर्सल हो, मतलब 100% होगा। ठीक है, और रही बात दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे गया, हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन ये रेंजिंग मार्केट में। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, मतलब आपको मार्केट समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, फिर स्टेप 2 क्या है कि आपको, स्टेप 2 है कि आपको है ना रिजेक्शंस देखने हैं। देखो 1 मिनट में यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैंडल है। ठीक है, 1 मिनट, आपको हिस्ट्री देखनी है सबसे पहले। तो आपको यहाँ पे देखो 1 मिनट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे ऐसे कैंडल्स है। ठीक है, यहाँ पे कैंडल है, फिर यहाँ पे कैंडल है। ठीक है, और यहाँ पे आपको हिस्ट्री में बहुत सारे कैंडल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है,
तो मैं आपको रियल चार्ट में भी दिखाऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, बस पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है। ऐसे ऐसे कैंडल्स है आपके पास, ठीक है। तो आपको मतलब देखो इसके जो रिजेक्शंस है ना वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। एक मिनट, देखो इसके ऐसे ऐसे रिजेक्शंस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है, ऐसे रिजेक्शंस, ठीक है। और ग्रीन कैंडल पर भी थोड़े से रिजेक्शन ऐसे होने चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 3 से 4 रिजेक्शन होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो ऐसे रिजेक्शंस होते हैं ना, इसका जो लेवल होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है, वो स्ट्रांग होता है। तो मैं यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर देता हूँ इसका मिला के यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपको ऐसे लेवल ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब आपको एंट्री कब लेनी है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो जब भी है ना रेड कैंडल इसके पास आ रही है इस तरीके से, एक मिनट, हाँ, रेड कैंडल इसके पास आ रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आपको देखो अगर इसके ऊपर क्लोज हो गई, ठीक है, अगर इसके ऊपर क्लोज हो गई तो आप नेक्स्ट कैंडल ग्रीन के लिए जा सकते हो, ठीक है। एक तो ये है तरीका, ठीक है, ये वाला एक तरीका है कि अगर इस पर एग्जैक्टली क्लोज हो गई तो इसके बाद की कैंडल ग्रीन बनेगी, ठीक है, ये तो एक बात है, ठीक है। पर दूसरी क्या चीज़ है, देखो मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। देखो अब देखो यहाँ से है ना एक कैंडल शुरू हो गई 1 मिनट की, ठीक है, और ये 30 सेकंड से पहले यहाँ पे आ गई, ठीक है, 30 सेकंड से पहले यहाँ पर ये कैंडल आ गई, ठीक है, यहाँ पर इस लेवल तक, ठीक है। तो आपको है ना नेक्स्ट 30 सेकंड के लिए यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, ठीक है। एक मिनट में एरो ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो अगर ये वाली कैंडल, ये देखो, एक मिनट में यहाँ पे लिख देता हूँ, 30 सेकंड से पहले अगर रेड कैंडल सपोर्ट पर आ गई, ठीक है, तो नेक्स्ट 30 सेकंड के लिए आपको अब ट्रेड करना है, ठीक है। अब इसका लॉजिक क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो अभी आप जब भी मतलब एक रेड कैंडल बनेगी, ठीक है, मैं इसको पीछे कर लेता हूँ, अरे यार चला गया वो, चलो कोई नहीं। देखो तो यहाँ से एक रेड कैंडल है, ठीक है, यहाँ से नीचे आ गई, ठीक है, यहाँ तक गई, यहाँ तक गई, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे नीचे आई और इसका सिर्फ है ना 15 सेकंड में ये कैंडल यहाँ पे आ गई। और ये कैंडल कितने मिनट की है, 1 मिनट की है, ठीक है। हमें पास्ट में क्या दिख रहा है यहाँ पे, देख लो, पास्ट में यहाँ पे बहुत सारे रिजेक्शंस दिख रहे हैं आपको, ऐसे बहुत बड़े बड़े रिजेक्शंस देखने हैं, ठीक है। वहाँ पे फिर ये जो रेड कैंडल है वहाँ पे एक ना मतलब एक छोटी सी विक तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा 100%, ठीक है। तो वैसे ही होता है वो क्या बोलते हैं, विन वैसे ही होती है ट्रेड, ठीक है। तो फिर ऐसे ही 15 सेकंड में यहाँ तक आ गई ये रेड कैंडल, ठीक है, फिर नेक्स्ट 30 सेकंड्स को आपको अपवर्ड ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या हुआ, ठीक है, 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपको रिजेक्शंस देखने हैं, सी रिजेक्शंस इन पास्ट, ठीक है, पास्ट हिस्ट्री और पास्ट एक ही तो होता है ना, ठीक है, इन हिस्ट्री लिख देता हूँ, ठीक है। तो देख लो, सी रिजेक्शंस इन पास्ट, ठीक है, ऑन एसएनआर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो स्टेप 1 ये होना चाहिए कि ट्रेंड लाइन, देखो अगर ट्रेंडी मार्केट है, ठीक है, अगर ट्रेंडी मार्केट है तो आपको ट्रेंड लाइन को ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अगर 1 मिनट यहाँ पे ये कर देता हूँ मैं, देखो अगर ट्रेंडी मार्केट है तो आपको ट्रेंड लाइन को ज़्यादा मतलब ट्रेंड लाइन ज़्यादा रिस्पेक्ट देगी ट्रेंडी मार्केट में, ये समझ लो, ठीक है। फिर रही बात रेंजिंग मार्केट में, रेंजिंग मार्केट में आपको हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगी मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल होगी इंपॉर्टेंट, तो वो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट देगी। उसके बाद स्टेप 2 है सी रिजेक्शंस, ठीक है, आपको हिस्ट्री में रिजेक्शन देखना है, अभी जैसे मैंने ड्रॉ करके दिखाया था ना यहाँ पे, ठीक है, वैसे ही आपको हिस्ट्री में, मैं आपको लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर पहले ऐसे ही समझ लो स्टेप 1 स्टेप 2, ठीक है। फिर स्टेप 3 आती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ठीक है, मतलब आपके दिमाग को
तैयार करना होता है, वो तो पहले से ही करना होता है वैसे, क्योंकि देखो इसका कॉम्बिनेशन ही आपकी सक्सेस को डिफाइन करता है, ठीक है। मतलब 1 मिनट में आपको दिखाता ही हूँ, अभी देख लो। अभी ये स्टेप 3 है। आपका न्यूट्रल ट्रेडिंग साइकोलॉजी होना चाहिए, न्यूट्रल इमोशंस ट्रेडिंग मतलब साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी देखो न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल मतलब कैसे, देखो आपका प्रॉफिट हो लॉस हो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। मतलब आपके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में, नो इमोशंस, ठीक है, नो इमोशन लिख दिए मैंने। हार्ट बीट भी आपकी तेज़ नहीं हो रही, ठीक है, हार्ट बीट नॉर्मल है। आपको हार्ट बीट से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला बहुत बेस्ट इंडिकेटर है अगर आपको समझना है तो, ठीक है। अगर ये नेचुरल इंडिकेटर है हमारा, ठीक है, जिससे हम समझ जाते हैं कि अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिगड़ने वाला है या अच्छा है, ठीक है। तो आपके जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है ये भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर पाओगे, ठीक है। नहीं तो फिर आप ट्रेड करोगे तो आप मतलब आप मिस्टेक कर दोगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो स्टेप 4 लिख लेता मैं, आप ठीक है। स्टेप 4 है पेशेंस, ठीक है। पेशेंस कब, देखो पेशेंस आपने है ना लेवल तो ड्रॉ कर ली, मान लो आपने परफेक्ट रिवर्सल लेवल ड्रॉ कर ली, ठीक है। परफेक्ट रिवर्सल लेवल आपने ड्रॉ कर ली, पर आपको वेट करना होगा उस लेवल तक आने के लिए, उस कैंडल को मतलब उस लेवल तक आना चाहिए, ठीक है। इसलिए वहाँ पे पेशेंस काम आएगा, ठीक है, वहाँ पे पेशेंस काम आएगा, ठीक है। पेशेंस के बाद एक और चीज़ है, उसे बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। देखो आपके मैं सभी चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आपका अकाउंट खाली नहीं होगा और आप ग्रो कर पाओगे, ठीक है। इसे मनी मैनेजमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा एडवांस शब्द है, तो मनी मैनेजमेंट इजीली समझ जाता है, ठीक है। देखो मनी मैनेजमेंट कैसे, फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 1 मिनट आपके अकाउंट में 500 रुपये है, ठीक है। अब आपका दिमाग क्या करेगा बताया गया, आपको ललचाएगा, ठीक है। आपका दिमाग आपको बोलेगा कि भाई देख लो सिर्फ 500 रुपये की ट्रेड लेनी है, 80% रिटर्न मिलेगा तो डायरेक्ट 800 तक अकाउंट हो जाएगा, मतलब 800 900, ठीक है, 900 रुपये तक आपका अकाउंट चला जाएगा सिर्फ एक ट्रेड लेने से, ठीक है। आपका ऐसा दिमाग बोलेगा, ठीक है, जिसमें अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी का बराबर है नहीं, मतलब उसका अगर स्टेबल दिमाग नहीं है तो फिर वो 500 रुपये की ट्रेड लेके लॉस कर देगा, ठीक है। पर अगर मनी मैनेजमेंट बेसिकली आपको कैसे करना है देख लो, यहाँ पे देखो अगर 500 रुपये आपके अकाउंट में है तो आपको 70 रुपये से ट्रेड लेनी है, ठीक है। आपको 70 रुपये से ट्रेड लेनी है, अगर 70 रुपये हो गया समझ लो लॉस, ठीक है। तो फिर आपको थोड़ा सा मतलब आपकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद की आपकी 153 की ट्रेड होनी चाहिए और वो विन होनी चाहिए, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, ठीक है। अगर और उसके लिए प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है मनी मैनेजमेंट, मतलब आपको है ना ऐसा नहीं है कि पूरा अकाउंट ही लगा दिया एक साथ, ठीक है। एक ट्रेड में पूरा अकाउंट नहीं लगाना है, उस मतलब अगर 500 है तो 70 रुपये यूज़ करो, 1000 है तो फिर 100 रुपये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब जितना ओवरऑल अकाउंट है ना उससे उसका 10% भी नहीं, 5%, 3%, 4%, 2% ऐसा ही यूज़ करो, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप 5, ठीक है। और स्टेप 6 है एंट्री प्लानिंग, ठीक है। एंट्री प्लान कैसे करना है अभी देखो, यह है स्टेप 6 एंट्री प्लानिंग। एंट्री प्लान कितने सेकंड्स का, 30 to 45 सेकंड्स का, ठीक है। देखो 30 to 45 सेकंड्स मैंने क्यों बोला है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे रख देता हूँ मैं, देख लो। तो 30 to 4 देखो जितना कम टाइम का होगा ना आपका, मतलब ये जो आपने एक मिनट की कैंडल होती है, ठीक है, आप रिजेक्शन पे ट्रेड करोगे। मतलब देखो कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ, 1 मिनट देखो यहाँ पे एक कैंडल है, ठीक है, ऐसी कैंडल है और आपको ये समझ में आ गया फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे एक बहुत रिस्पेक्टेड लेवल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है और यहाँ पे बहुत रिजेक्शन है पास्ट में, ठीक है। तो अगर इस कैंडल के सिर्फ 15 से 20 सेकंड हो गए हैं, ठीक है,
तो यहाँ से आप अप के लिए ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। पर आपको समझना होगा कि देखो, आपको वॉल्यूम भी समझना होगा, इसका वॉल्यूम भी देखना होगा थोड़ा सा, ठीक है। वॉल्यूम का भी मैं यहीं पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ब्रैकेट में, आपको एकदम सभी एक ही चीज़ में तो नहीं समझेगा, ठीक है, पर आप समझ लेना, ठीक है। तो देख लो, अगर वॉल्यूम, ठीक है, अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, देख लो यहाँ पे ऐसा ऐसा वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हो गया नॉर्मल से, ठीक है, वहाँ पर रिवर्सल होगा, ये याद रखना, ठीक है। अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, मतलब इतना नहीं होना चाहिए एक्चुअल से ज़्यादा, ठीक है, एक्चुअल से ज़्यादा हो गया तो वहाँ पर रिवर्सल होगा, ये है रूल नंबर 1, ठीक है। वहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलेगी, ये हो गया रूल नंबर 1, ठीक है। अगर वॉल्यूम बहुत कम हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर वॉल्यूम बहुत कम होगा, मतलब देखो अगर ऐसा ऐसा कम हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम, तो आपको वहाँ पर भी रिवर्सल देखने को मिलेगा, यह है रूल नंबर 2। तो याद रखना, अगर आपके पास नोटबुक पेन होगा तो आप लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 30 से 45 सेकंड्स के लिए ट्रेड करनी है, ठीक है, एंट्री यहाँ पर, ठीक है। अगर इस कैंडल का टाइमिंग सिर्फ 15 सेकंड हो चुका है तो, ठीक है, 15 से 20 सेकंड हो चुका है तो, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट 30 सेकंड्स के लिए, नहीं तो 45 सेकंड्स के लिए अब के लिए ट्रेड लेनी है। तो देखो ये जो कैंडल का शेप है ना, ये कैसा बनेगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये परफेक्ट लेवल चूज करनी है, ठीक है, ये जो है ना SNR, ठीक है, आपको ये परफेक्ट लेवल चूज करनी है, तो इसका मैं आपको शेप बताता हूँ ये कैसे बनेगी, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे देखो इसका जो क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग के साथ कैसा होगा ये देखते हैं हम, ठीक है। ये देखो ये कैंडल ऐसे होगी और इसका जो है ऐसा रिजेक्शन होगा, ठीक है। तो आपकी एंट्री कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, ठीक है, आपकी एंट्री यहाँ पे होगी, समझ में आ रहा। 1 मिनट, यहाँ पे, ठीक है, आपकी एंट्री यहाँ पे होगी, आपकी एंट्री यहाँ पे होगी, तो मतलब लॉस होने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं, ठीक है। पर हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ चांसेस होते हैं लॉस के, पर वो मनी मैनेजमेंट के साथ हो सकता है, ठीक है। ये देख लो मनी मैनेजमेंट, इसीलिए मनी मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो ये सभी स्टेप्स आप लिख लेना, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। तो ले लिया मैंने। अभी हम चलते हैं रियल चार्ट में और हम कुछ लाइव ट्रेड्स देखते हैं कि सच में ये काम भी करता है या बकवास कर रहा हूँ मैं इतने देर से, है ना। तो मैं ये वाला बंद कर देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। तो अब हम चलते हैं लाइव चार्ट पे, ठीक है, देख लो। अब स्ट्रॉन्ग लेवल्स कैसे देखनी है, वीक लेवल्स कैसे देखनी है, ठीक है। तो मैं अच्छा सा मार्केट देख लेता हूँ, 1 मिनट। नहीं, यहाँ से तो रीटेस्ट हो गया है, रीटेस्ट पे भी नहीं ले सकते हम। यहाँ पे है क्या, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ अच्छे से। मैं लाइव अकाउंट पे इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि देखो बात करते करते है ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए लाइव अकाउंट पे नहीं ले रहा हूँ मैं अभी, आप समझ सकते हो। क्योंकि देखो अगर लाइव अकाउंट पे लूँगा तो मुझे ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी हैंडल करनी पड़ेगी, है ना। 4 से 5 चीज़ें एक साथ हैंडल करनी पड़ेगी और आपके साथ बात भी करना पड़ेगा, मतलब जो वीडियो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे भी नहीं है। अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है क्या, यहाँ पे रिवर्सल हुआ है। कुछ खास नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक लेवल तो है पर ये बहुत ऊपर है मार्केट, तो इतना तो वेट नहीं कर सकते हम, है ना, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है। तो चलो यहाँ पे एक लेवल दिख रहा है मुझे, ठीक है, यहाँ पे एक लेवल है, तो मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा रिजेक्शन है, ठीक है। 1 मिनट, ऊपर मत भाग जाना भाई, इसके ऊपर क्लोज होता है क्या ये, इसके ऊपर ही क्लोज हुआ शायद, इसके नीचे क्लोज हुआ है क्या, ठीक है। मैंने एक एंट्री ले ली है यहाँ से, ठीक है, देख लो आप। मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगा बाद में, पहले एंट्री देख लो आप, ठीक है। ये ट्रेड देख लो, अभी ट्रेड चल रही है, ठीक है।
तो मैंने क्या बोला था, ये देखो आप यहाँ पे एक रिजेक्शन देखो, कितना भारी रिजेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे बहुत भारी रिजेक्शन है इसका, और उसके बाद मार्केट अप गया, ठीक है। तो ये कैंडल देख लो आप, ठीक है, कितने ऊपर जा रही है ना। तो मैं आपको और अच्छे से एग्जांपल देता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है, पहले ये ट्रेड ख़त्म होने दो, ठीक है। तो भाई कहाँ पे जा रही है कैंडल ये लाइव अकाउंट में होता तो भाई मज़ा आ जाता, ठीक है, पर ठीक है, ज़्यादा लालच नहीं करना है। कैंडल बहुत ही ऊपर चली गई, चलो अच्छा है। देखो तो मैंने क्या बोला था, ये रिजेक्शन का मैंने एग्जांपल दिया था ना, तो ये रिजेक्शन में पावर छुपी होती है। देख लो भाई कैंडल तो देख लो एक साथ ही वी पैटर्न कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो चलो ये बढ़िया था। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर रिजेक्शंस दिख रही है मुझे, एक मिनट मैं यहाँ पे ड्रॉप, 1 मिनट 1 2 3 अप के लिए एंट्री, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैंने अप के लिए एंट्री क्यों ली है, ठीक है। 1 मिनट मुझे देखने दो, सही से लिया है ना मैंने। ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे गई, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे रिजेक्शंस देखो आप, रिजेक्शंस तो देखो आप, ठीक है। 1 मिनट मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। कहाँ पे गया रेड कलर अपना प्यारा, ये देख लो यहाँ पे रिजेक्शन देखो, कितने भारी रिजेक्शन है, ठीक है। और ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट किया, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट किया, तो आप देख लो कैंडल क्या हुआ, ट्रेड विन हो गई, ठीक है। अरे यार 1 मिनट, ये बंद करने दो मुझे, मैं इसको भी समझाता हूँ, 1 मिनट मुझे थोड़ा सा ये इरेज करने दो। हाँ, तो यहाँ पे देखो कितने भारी रिजेक्शंस है, ठीक है। यहाँ पे भी रिजेक्शन है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ तो भी है जहाँ से प्राइस भागने की कोशिश कर रहा ऊपर, ठीक है। तो मेरी ये ट्रेड भी विन हो गई, ठीक है, बैक टू बैक 2 ट्रेड्स विन हो गई। अब हम तीसरी देखेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट मैं दूसरा अच्छा मार्केट देख लेता हूँ, नहीं इसमें ही हो सकता है क्या, यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी तो शायद है मेरे पास, 1 मिनट, पर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ये इतना स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है वैसे, पहले ही रिजेक्शन ले लिया इसने वैसे तो, देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ से ऊपर से इसने रिजेक्शन ले लिया है, देखो अगर ये कैंडल यहाँ तक आई, ठीक है, अगर ये कैंडल यहाँ तक आई 30 सेकंड्स के पहले, ठीक है, अभी देखो ये कैंडल ऊपर भाग गई, ठीक है, इसने फिर से ब्रेकआउट किया, और ये बहुत मतलब अच्छा वाला लेवल है, ठीक है। अगर ये इसके पास आ गई तो मैं ऊपर से नीचे की ले लूँगा, ठीक है। अगर ये इसके पास आई तो मैं यहाँ से ऊपर के ले लूँगा, ठीक है। तो मतलब दोनों तरफ से अपना ही फ़ायदा। 1 मिनट आ जा नीचे भाई, ठीक है, इस लेवल तक आ जाना चाहिए इसको, ठीक है। अगर ये आ गया तो नहीं, 30 सेकंड्स पहले ही हो गए, ठीक है, 30 सेकंड्स कंप्लीट हो गए, तो इसलिए मैं ट्रेड नहीं ले सकता अभी। लेवल बहुत अच्छा है वो, ठीक है। देखो यहाँ पे भी बहुत रिजेक्शंस है, ठीक है। अगर इसके ऊपर क्लोज हुआ तो नेक्स्ट कैंडल में अप के लिए लूँगा, ठीक है। 1 मिनट, हाँ अगर इसके ऊपर क्लोज हुआ तो, ठीक है, तो इतना समझ लेना। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे भी रिजेक्शंस है, ढेर सारी रिजेक्शंस है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ जा, थोड़ा सा लेवल को टच कर दे, लेवल को टच करने के बाद ही एंट्री लूँगा मैं, क्योंकि मुझे, हाँ 1 मिनट आजा नीचे आजा भाई आजा, मुझे वीडियो कंप्लीट करनी है, आजा थोड़ा सा। हाँ अरे यार मुझे यहाँ पे लेवल पे लेनी थी, ठीक है, आप लोग लेवल पे ही लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे डोजी बना दिया ना इस कैंडल ने, तो ये ट्रेड लॉस हो सकती है, ठीक है। पर ये जो लेवल है ना, ये वाली, 1 मिनट मैं गोल्डन कर देता हूँ यहाँ पे, ये वाली जो लेवल है ना, इसको डार्क भी कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ तो ये अगर लेवल देखो, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल क्यों बन रही है, देखो यहाँ पे 1 2 3 रिजेक्शन है, 4 5 रिजेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे रिवर्सल भी आपको बहुत देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैक टू बैक 3 ट्रेड्स, तो अभी देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट। यहाँ पे अगर यहाँ पे नीचे हो जाता ना भाई, तो मतलब बहुत ही सेफ हो जाती। देखो अगर इसने डोजी बनाया है ना, तो लॉस हो सकती थी। अभी मैं और देख लेता हूँ, 1 मिनट, मुझे रिजेक्शंस देखने हैं, ठीक है। रिजेक्शंस ये देखो, पास्ट में रिजेक्शन है क्या, यहाँ पे रिजेक्शन है, ठीक है। तो 1 मिनट, ये कैंडल तो इसके बाद की रेडी बनने वाली है,
मुझे पहले तो ट्रेड लेना होगा शायद। ऊपर जा भाई। अरे यार ऊपर 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 ऊपर, ये पहले ही नीचे आ गया। ठीक है तो कोई नहीं। देखो अगर आपको ट्रेड नहीं मिले ना, मतलब एंट्री अच्छे से नहीं मिलेगी, तो आप ट्रेड मत करना। ठीक है, ये तो रूल नंबर 1 है। ठीक है, मतलब कैसे कि अगर आपको एंट्री अच्छी खासी नहीं मिले ना मिली, ठीक है, तो आप ट्रेड ही मत लेना, सिंपल है। ठीक है, अगर इसने इसको ब्रेक किया तो मैं रिटेस्ट पे ट्रेड लूँगा डाउन के लिए। ठीक है, अब ये इसके ऊपर क्लोज हो रहा है तो देखते हैं हम। इसके नीचे ही क्लोज होना चाहिए शायद इसको। ठीक है, इसके ऊपर जाए यहाँ तक। ठीक है, फिर मैं लूँगा डाउन के लिए ट्रेड। ठीक है, अगर ये यहाँ तक गया तो मैं लूँगा। ठीक है, अगर ये यहाँ तक गया तो मैं लूँगा। चलो देखते हैं हम। यहाँ पे रिजेक्शंस बहुत अच्छे खासे। एक मिनट, ऊपर जा, ऊपर ऊपर, और यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। देखो नीचे, इसको टच करना चाहिए बस इसने, बस टच तो कर दिया वैसे। हाँ, तो इसको थोड़ा सा ब्रेक किया है। ठीक है, हम देख लेते हैं अभी रिजल्ट। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चाहिए था पर देख लेते हैं। ये एम पैटर्न भी बना रहा है। ठीक है, और देखो नीचे वॉल्यूम इंक्रीजिंग फॉर्म में है थोड़ा सा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ब्रेक किया है तो यहाँ से थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है, पर ठीक है देखते क्या होता है। बैक टू बैक शायद 4 विन्स हो जाएंगी, है ना। ठीक है, ये ट्रेड भी विन हो गई। यहाँ पे देख लेते हैं ट्रेडिंग हिस्ट्री में। एक मिनट, ये देख लो, 1 2 3 4। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे कुछ एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके सामने ये जो कुछ है, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत बढ़िया रिजेक्शन है। ठीक है, तो अब हम करते हैं रिजेक्शन पे ट्रेड। ठीक है, अरे यार एक मिनट, नीचे पहले ही आ गया मार्केट, इसको ब्रेक तो नहीं करेगा। कितने मिनट की लगी ट्रेड? अरे यार 1.5 मिनट की लग गई। देखो देखो, अभी मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो यहाँ पे ना वॉल्यूम देखो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम है। ठीक है, अच्छे से देखना इसको, नॉर्मल से बहुत बड़ा है। ठीक है, और ये एक बहुत स्ट्रांग लेवल पे हुआ है। ठीक है, ये एक बहुत स्ट्रांग, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1.5 मिनट की ट्रेड लगी है ना, तो मुझे पता नहीं ये ट्रेड विन होगी या लॉस होगी। देखो अगर ये 30 सेकंड्स की होती ना, ये देखो विन हो गई होती। ठीक है, विन हो गई होती। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था कि अगर आपका ये जो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर भी रिवर्सल होगा। ठीक है, अगर ये वॉल्यूम बहुत कम है फिर भी रिवर्सल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हो रहा है। ठीक है, तो देखो अगर 30 सेकंड्स की होती ना, तो यहाँ पे विक पे देखो बहुत ही, मतलब उसके विक पे देखो आप बहुत ही नीचे लगाया है एंट्री। ठीक है, तो मैंने देखो इसका जो रिजेक्शन है, इसका रिजेक्शन हमेशा आपको रिजेक्शन देखने हैं, और ये एक ही था। ठीक है, और ये एक ही था, तो एक पर मत करना, एटलीस्ट 2 से 3 होने चाहिए रिजेक्शन। ठीक है, और मैंने क्यों किया इस पे ट्रेड मैं आपको बताता हूँ। देखो पहला कॉन्सेप्ट ये है, एक मिनट देख लो, यहाँ पे देख लो, पहली चीज़ ये है। ठीक है, ट्रेड करने का रीज़न, और दूसरी चीज़ ये है वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया था। ठीक है, और ये जो लेवल है, लेवल पे इतना वॉल्यूम नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब देखो ये हद से ज़्यादा वॉल्यूम हो गया तो कुछ ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, मतलब उसको रिवर्सल होना ही है। ठीक है, तो ये बैक टू बैक कितने हो गए अपने विन? एक मिनट में देख लेता हूँ कहाँ पे गया। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हो गए बैक टू बैक विन। ठीक है, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि आपको रिजेक्शंस पे ट्रेड करनी है। ठीक है, और ये ट्रेंडी मार्केट है ना। ठीक है, मुझे मतलब अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई है। ठीक है, तो इसलिए ट्रेंडी हो या रेंजिंग हो मैं दोनों पे ट्रेड कर लेता हूँ अच्छे से, पर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो मैं वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और आपको मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सब। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मैं यहीं पे वीडियो स्टॉप करता हूँ। ठीक है।